रेस से तो u कितना है इसका 0 है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, f है। उसके थोड़ी देर बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है और t टाइम तक चला, ठीक। उसके बाद ब्रेक लगा है बच्चों, और वो कहाँ आ गया, एक रिटार्डेशन में। ये भी कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। कह रहे टोटल डिस्टेंस जो चला है पार्टिकल वो 15s चला है ना, जबकि डिस्टेंस आपसे कह रहा है कि कवर कर रहा है एक्सेलेरेशन के टाइम में s, ठीक है। टोटल 15 चला है और एक्सेलेरेशन टाइम में s चला है, तो कह रहे हैं s बताओ, ठीक है। तो कल ही वाला बेटा जो सेकेंड वाला कराया था मैंने, ये जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो पहले ग्राफ बना लिया जाए, तो ग्राफ आपको याद आना चाहिए, है ना। तो पहले कैसे जा रहा है बोलो, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से। एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट तो ये वीटी ग्राफ था, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो ये बेटा कैसा ग्राफ था, वीटी ग्राफ था। फिर ये वीटी ग्राफ में मैंने क्या माना था, अल्फा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला मेरे दोस्त सभी, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है मतलब एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0। और ऐसा करते करते उसको टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट रिटार्डेशन, इसका नाम क्या था, बीटा, ठीक है। वीटी का जो एरिया होता है बच्चों, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यही एरिया डिस्टेंस और यही एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो वो टोटल वैल्यू कितनी थी बेटा, 15 थी, है ना। यहाँ आते आते क्या होता था, वी मैक्स, यहाँ आते आते क्या होता था, वी मैक्स, ठीक है। और यहाँ आते आते क्या होता था, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या माना था, टी, ठीक है। तो आपने दोनों डिस्टेंस का रेशियो लिखा था, d1/d2, है ना। किसके बराबर आया था बताओ, वेरी गुड, बीटा बाई, वेरी गुड, छा गया भाई, बीटा बाई अल्फा। किसके बराबर आया था, बीटा बाई अल्फा, राइट। तो बीटा कितना दिया बेटा, बीटा f/2, अल्फा कितना दिया गया, f से f काट दो, कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। d1 आपको दी गई है s, d1 कितनी दी गई है s, आपसे कह रहा है बच्चों वेयर एस डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो d1 आपको कितना दिया गया, s, यहाँ पे s रख लो, तो s बटे d2 ये कितना आ गया, 1/2। तो d2 कितना आ गया बेटा, 2s। तो d2 आ गया आपका 2s। तो सारी डिस्टेंस पता चल गई, है ना। टोटल कितनी है, 15s, राइट। ये वाली कितनी है बेटा, s, ये वाली कितनी है बोलो, 2s। 15 में से s, और ये कितनी, 2s। तो ये बची कितनी बोलो, ये कितनी बची, s और 2s 13, ठीक है। 12 बची, कितनी बची, 12। तो 12s बची, बीच वाली कितनी बची, 12s। उम्मीद है समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ बच्चों मुझे निकालना क्या है s, है ना, तो मैं अगर बीच वाली डिस्टेंस से सॉल्व कर लूँ तो 12s कैसे लिखूँगा बताओ, डिस्टेंस निकालनी बच्चों, तो इसका एरिया निकाल लें। एरिया कैसे लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, राइट। इतना टाइम आपको दिया हुआ है, एक्चुअली बाकी का टाइम नहीं पता बेटा, इतना टाइम आपको दिया गया, टी कितना दिया है, टी। तो ये टी हो गया, अरे बोलो। और ये देखो ये है वी मैक्स, ये क्या है, वी मैक्स, राइट। तो ये वैल्यू टी हो गई और ये वी मैक्स, ठीक है। वी मैक्स मैंने आपको कल, मतलब वी मैक्स तो आप भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। क्या लगाते हैं, v², मैं अलग से निकाल दूँ, तो v² क्या लगा, तो u² + 2as, राइट। रेस से चला था तो u कितना आ गया, 0। एक्सलेशन था f, और मेरे देखो चलो एक्सलेशन के टाइम में कितनी डिस्टेंस थी, s, राइट। तो ये थी तुम्हारी s, ठीक है। तो देखिए कल हमने अल्फ़ा बीटा माना था बच्चों, इन्होंने अल्फ़ा बीटा ना मान के f और f/2, क्या माना, f और f/2, राइट। तो बस अब यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, v² आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v²। समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो देखिए, तो मुद्दा ये कि क्या आपका आंसर t के टर्म में है बेटा, हाँ बिल्कुल t के टर्म में है। तो v² आपका कितना आ गया, 2fs, कितना आ गया, 2fs। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बोलो, s निकालना है, तो 12s²। t की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बताओ, आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, आंसर सारे टी के टर्म में है कि टी को हटाना, वैसे टी के टर्म में मेरे ख्याल से होने चाहिए, ठीक है। तो हाँ जी, आंसर आपके टी के टर्म में ही आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। देखिए तो क्या करा जाए बताओ,
वी स्क्वायर आ गया आपका 2fs, कितना आ गया 2fs, ठीक है। एफ तो एफ ही है, और चलिए दूरी भी क्या है एस। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी 0, रेस से चालू करो, यहाँ आते थे क्या हो गई वी मैक्स, ठीक है बाबू, ठीक। अब समस्या ये है कि देखो तुमने तो यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व करा ना, अरे बोलो, और तुम्हारा टाइम तो ये वाला है, अब क्या करें। देखो स्पीड तो इसके बाद कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट, तो वी मैक्स में कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम तो तुम्हारा ये वाला आएगा ना, अरे बोलो। और तुमने जो डिस्टेंस रखी वो कौन सा रखी, ये वाली रखी। अब समस्या है कि सर स्पीड जब पूरे रास्ते कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे जो वी मैक्स निकालोगे वही आगे भी काम आएगा, राइट। तो डिस्टेंस मैंने ये वाली ली ना, इसका एरिया निकाला है कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो 12s² टू वी मैक्स इंटू टी, ठीक है। वी मैक्स वहाँ से कितना आएगा, एक्चुअली में ये वी मैक्स नहीं आया, ये क्या है आपका वी स्क्वायर आया, ठीक है। तो बताओ फिर क्या लिखा जाए। कल वैसे वी मैक्स एक फार्मूला भी सिखाया था, सुनाओ क्या था, उससे भी कर सकते हो। वी मैक्स से फार्मूला क्या था बताओ, अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या था टाइम, ये कौन सा टाइम था टोटल टाइम। अब पंगा बस यही है यहाँ पे कि आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको बस इतना टाइम दिया हुआ है टी टाइम, तो थोड़ा मुश्किल आएगा आपको अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए फिर क्या किया जाए। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी √2fs आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। अपने को एस निकालना है, क्या निकालना है एस, कितना है बोलो, रख दें यहाँ पे, रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2fs² सॉरी इंटू टी, राइट। अगर मैं दोनों स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूँ स्क्वायर, क्या होगा 144 s² टू बेटा कितना आ गया 2fs इंटू टी, ठीक। एक एस से एक एस कट जाएगा, ये 2 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपका एस कितना है f/, 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ठीक है। और बाजू में क्या बचा, दोनों स्क्वायर करा, सॉरी यहाँ पे टी स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो ये देखिए आप, देखो मैंने आपको कल जो बताया था वो तभी वैलिड है जब आपको क्या पता हो टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पे आपको क्या नहीं पता टोटल टाइम, सिर्फ आपको कहाँ से कहाँ तक का टाइम पता है ये वाला। तो जो टाइम पता है उसी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। घर से क्या करा करो, थोड़ा पढ़ के आया करो, ठीक है। क्या पढ़ के आना, जो पढ़ाया था, ठीक है। किसी का खुद से सही था ये, ठीक है। अगर आपने PYQ करे तो मिला होगा, अच्छा है, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल किससे चला, रेस से, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से गया, वी मैक्स हो गया, स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्स, फिर उसने एक्सेलेरेशन को नहीं छुआ बेटा, है ना। उसने कहा भैया वेलोसिटी क्या रही कांस्टेंट, कब तक टी टाइम तक, उसके बाद ब्रेक लगाए, रिटार्डेशन हुआ, बंदा रुक गया जाके, ठीक है। जरा ये फैन बंद करो सेकेंड वाला, वाह कितनी स्लो जा रही है, हाँ बंद हो गया। जो देखिए तो मुद्दा ये आ रहा है कि भाई ये टाइम तो उसने टी दिया है, राइट, और रिटार्डेशन में उसने f/2 दिया और एक्सेलरेट कितना f से हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि भैया जब वो एक्सेलरेट हो रहा है तब कितनी डिस्टेंस चला, तब कितनी, तो s की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। बोल भी रहा है s चला, लेकिन s की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किसके टर्म में फाइंड आउट करनी है, f और t, किसके टर्म में f और t, राइट। तो आपने तुरंत दिमाग लगाया, पहले एक काम करते हैं, दोनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक एक्सेलरेशन वाले टाइम में और एक रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन तो s दिया है, रिटार्डेशन की नहीं दिया, तो निकाल लिया, कितना आ गया 2s, कितना आ गया। अब ये s पता है, ये 2s पता है, टोटल 15 है, तो 3 घटा दो तो कितनी बची 12। तो बीच वाले के हमें डिस्टेंस भी पता, बीच वाले के टाइम पर पता, यहाँ तक का वी मैक्स निकाल लेंगे। कैसे निकालिए, v² टू u² + 2s। सर ये फार्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टोटल टाइम नहीं पता, और टोटल टाइम निकालने में भी आपको क्या लग जाएगा टाइम, भाई t1 + t + t3 है ना, t2 जो भी है जोड़ोगे काफ़ी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे अच्छा सीधे निकाल लो, कैसे, √2fs।
बस उसको यहाँ छेप दो। एरिया कैसे लिखोगे, रेक्टेंगल टाइप कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। वी मैक्स की वैल्यू रख दी, यहाँ से एस निकाला, दोनों स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके मैंने क्या निकाल लिया, एस निकाल लिया। क्लियर है, ठीक है। देखिए अगर आप, मैं रिपीट करूँ बच्चों, कम से कम 7-8 लाइन के क्वेश्चन की तैयारी करिए, 10 लाइन तक भी जाइए, ठीक है। अगर आप 2-2 लाइन के क्वेश्चन करेंगे तो फिर 10 लाइन में काफ़ी घबरा जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से सभी लोग। देखो प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो। तो आखिरी क्वेश्चन ये आज की सभा का, आज की सभा मतलब ग्राफ वाले पार्ट का, ठीक है। आलदूस का ग्राफ से लेना देना नहीं है, बच्चे थोड़ा तो हमें परेशान करेगा। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रेस से, ठीक। आई पार्टिकल बेटा रेस से स्टार्ट कर रहे हैं, और कैसे चल रहा है, ठीक है सर। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, कह रहे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल n सेकेंड में कितनी थी, v। तो कह रहा भैया इधर डिस्टेंस कवर्ड बतानी है, किसमें, 2n में, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड किस में बतानी, बताओ, 2n में, सॉरी 2 सेकेंड। ये कौन से 2 सेकेंड है, लास्ट के 2 सेकेंड है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ बच्चों, ये सब अच्छे क्वेश्चन, और मैं ये नहीं आपको लेटेस्ट ही मेंस की बात बता रहा हूँ, मैं थोड़ा जो सही दिखते करा देता हूँ, ठीक है। तो चले देखा जाए। तो पहले बताओ लास्ट सेकेंड का क्या सिखाया था मैंने, एस एम एथ स्क्वायर टू, बोलो एम, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग जो भी इसको सॉल्व कराएंगे, आप देखना इस क्वेश्चन को बस सर्च करना, देखना तरीके बड़े बेकार टाइप के हैं, और मैं बस 2 लाइन में कर दूंगा। एक फार्मूला लिखा है, अगले में सोल्यूशन, आ जाओ। तो बेटा m की वैल्यू दी है 2, ठीक। रेस से चालू कर रहे हैं 0, एक्सेलेरेशन नहीं दिया, क्या नहीं दिया, एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो 1/2 मत छू, चेंज इन वेलोसिटी कैसे लेते हैं, v फाइनल माइनस का v इनिशियल बटे टाइम। टाइम कितना लगा बच्चों, n सेकेंड, n को लिख दो, ये आ गया एक्सेलरेशन। क्या आ गया, मेरे को दिया थोड़ी ना, उन्होंने कहा कांस्टेंट है, क्या है, उसकी वैल्यू कहाँ दी है, वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो कहाँ से निकाल दिया, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t, t की जगह रख दो, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट में क्या लिखे बताओ, 2n तो n ही है, और m कितना है 2। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक। चलो अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 बाहर ले लो, ठीक है। ये 2 बाहर ले लिया तो क्या आ गया, 2v/n, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ गया, n-1, ये है, देख लो एक बार, ठीक है। ये 2 बाहर ले लीजिए आप, है ना। तो 2v/n, और ब्रैकेट में क्या बचा, n-1। ये डिस्टेंस उसने चल ली आखिरी के 2 सेकेंड में, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 × 2 में आपको थोड़ा लिमिटेड ही पढ़ाऊँ, सही क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं, सही, जहाँ दिमाग लगाना है, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन आपने इससे पहले सॉल्व किया है, किसी ने किया, समझ में आ गया। चलो एक चीज़ सोचते हैं कि अगर ये एकदम से तुम्हारे सामने आता, अब क्या करते हैं, अप्रोच क्या रहती, लास्ट सेकेंड तो अच्छी बात है ना, लेकिन क्या एक बात हमेशा देना, नहीं आपको गुरु मंत्र बता रहे बच्चों, कि अगर फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट, तो पहले जो दिया उसे लिखा करो, लिखो, ठीक है। फिर क्या किया करो, उससे रिलेटेड फार्मूला सोचा करो, उससे रिलेटेड फार्मूला सोचा करो, ठीक है। फिर देखा करो उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग है, क्या है, बस उन्हें फाइंड आउट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड मैंने क्या सोचा, फार्मूला, मिसिंग क्या था बच्चों, ए की वैल्यू क्या होती है, वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल बाई टाइम, है ना। इनिशियली कहाँ था, रेस्ट में, फाइनली बच्चों n सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, वी,
ठीक है, ठीक है, छाप लो, जल्दी छाप लो सब लोग। टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को आना बहुत ज़रूरी है बेटा, ये आगे भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होगा और आप मान के चलो बढ़िया है। ठीक, और ये अगर आपको आता है बेटा, ओए क्या कर रही है, कभी चश्मा न जाती, कभी खुद नाचती, क्या कर रही है? पीएम प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसमें काम आएगा। ठीक है, मतलब इसकी मदद से। ठीक, तो पहले ये जान लें बच्चों कि जो आपका जी है, कौन है जी, जो जी है आपका एक्चुअली में आपका नहीं है, मतलब जी है, इसके बारे में सब पता है ना भाई। तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सब किसकी वैल्यू बेटा, जी की। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग 10 भी लेते हैं। तुमने यहाँ नंबर नहीं बताया, पलक कुमारी। कम है, पड़ोसी कुमारी कम है, बढ़ाओ बेटिया बढ़ाओ। दिव्यानी मेरी ओर देख रही है तो बताना चाहती मार्क्स, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। चलिए बढ़ेंगे बढ़ेंगे बच्चों, आओ देखिए। तो अब पंगा ये है कि बच्चों आप एक चीज़ को उछालो और उछाल के उसे कैच करो। ठीक, सर एक तो ये केस, मतलब देखो है क्या कि आपने कहा मोशन ने ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे और मूव करा के क्या क्या निकालोगे बच्चों, कि कितनी देर तक वो हवा में रहा, कितनी ऊंचाई तक गया, कितने टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी, कितने टाइम पे उसकी हाइट क्या थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब मोशन तो पढ़ना है किसके अंदर, ग्रेविटी के अंदर, लेकिन वो मोशन कितनी तरह से होता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो कितनी तरह से होता है बच्चों, पहला होता है ग्राउंड टू ग्राउंड। क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड लिख देने इसे जी समझ लोगे तुम लोग। पहला क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होगा बच्चों, ये बॉल उछाली, ये वापस आई। ठीक, दूसरा क्या है आपका, बोलिए। दूसरा है कि आपने एक बिल्डिंग पे खड़े होके एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। ठीक, तीसरा क्या है बेटा, एक बिल्डिंग पे खड़े होके आप बॉल को यू स्पीड से वर्टिकली फेंकेंगे। ठीक, चौथा क्या है, चौथा है कि आप बिल्डिंग पे खड़े होके बॉल को छोड़ेंगे नहीं, बॉल को थ्रो करेंगे। क्या करेंगे, थ्रो। ठीक है भाई, तो इतने सारे तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन। इतने पैटर्न पे आपके सामने क्या आएगा, क्वेश्चन। मतलब भाई इतने ही पैटर्न में आपका प्रोजेक्टाइल भी चलता है। क्या चलता है, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब मुद्दा आता है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक क्या, देखो अब तक गाड़ी कहाँ चल रही थी, रोड पे, और जब यू टर्न मारता था तुम कहते थे हाँ भाई यू टर्न। तो यहाँ पे क्या होता था बच्चों, मेरे दोस्त सब, एक नाम होता है फ्रिक्शन। क्या नाम होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी पंगा है। अगर रोड है अच्छी बात है, हवा है अच्छी बात है, लिक्विड है अच्छी बात है। तो भाई साहब कहते ना जल वायु है ना, तो सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों मीडियम में फ्रिक्शन के नाम आपको पता होने चाहिए। तो रोड पे जब गाड़ी चलती बच्चों तो फ्रिक्शन को फ्रिक्शन ही कहते हैं। हवा में जब कोई चीज़ उछालते हो तो फ्रिक्शन को फ्रिक्शन नहीं कहते, उसको एयर रेजिस्टेंस क्या कहते हैं। और जब आप पानी में या किसी शहद में या रसना में किसी चीज़ को ऐसे फेंकते हैं, मतलब लुढ़काते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन को फ्रिक्शन नहीं कहते, विस्कस फोर्स क्या कहते हैं,
विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये है सब फ्रिक्शन, इनके नाम अलग अलग हैं। अरे 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 देवेशी ने तो नंबर नहीं बताया। हाँ हाँ ठीक है। तो रोड पे गाड़ी चल रही तो फ्रिक्शन, हवा में कोई चीज़ उछाली तो हवा का फ्रिक्शन क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस। पानी में कुछ चलेगा तो विस्कस फोर्स, ऑल दीज आर फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम लोग देखो असली वाले फ्रिक्शन की बात करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर में, एनएलएम के बाद पढ़ाएंगे। इसकी बात करेंगे सरफेस टेंशन में, राइट। और इसकी बात करेंगे आज, किसकी बात, एयर रेजिस्टेंस की। क्योंकि मैं क्या फेंकने जा रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को, कहाँ फेंकने जा रहा हूँ बताओ, हवा में। क्लियर है? क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि मैं तुरंत किसी को काले पानी की सज़ा दे सकता हूँ? ऐसा है क्या? नहीं। चलिए, होना चाहिए कायदे से। मैंने कल ही तुम्हें कसम खिलाई थी बेटा 7:45 तक आ जाना। हार्डली 4 बच्चे बैठे हुए थे, बाकी सब आराम से आ रहे हैं। टाइम पे आया करो, ठीक है। अच्छा सांस ले लो, सांस ले लो। 3 मंजिल चढ़ते चढ़ते सांस उखड़ जाती है, ठीक है। वैसे पर्दा देखते हो कि पर्दा आ गया तो अच्छा लगता होगा ना, क्या पहुंच गए हैं, क्यों भाई, सही लगता होगा, ठीक है। आइए इधर आइए, कहाँ थे भाई, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, मुद्दा ये कि ये करेगा क्या। तो जनरली फ्रिक्शन क्या करता है बेटा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? तो ये भी वही करता है कि जब आप किसी को फेंकोगे कहाँ, मेरे सब लोग हम लोग चर्चा कर रहे एयर रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो जैसे आपने किसी को ऊपर फेंका, ठीक है, तो फ्रिक्शन किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। किसका? तो फ्रिक्शन बच्चों अपोज करता है किसका, रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो ये भी अपोज करता है किसका, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, राइट। अब सर मोशन कहाँ हो रहा है, रिलेटिव आगे आपको सब समझ में आया प्रशांत, ऊपर की ओर कहाँ हो रहा है बताओ, जी पहले से कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, राइट। अब एयर रेजिस्टेंस किसका अपोज करता है, मोशन का। बंदा कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, नीचे, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, ए किसका है, एयर का। किसका है, एयर का। अगर कोई पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे, ठीक। जी पहले से कहाँ लग रहा था, नीचे, लेकिन एयर रेजिस्टेंस के अपोजिट लगेगा, कहाँ लगेगा, ऊपर। तो पार्टिकल ऊपर तो एयर रेजिस्टेंस नीचे, पार्टिकल नीचे तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, ठीक है। जो ढंग के क्वेश्चन होते हैं मेंस में, उसमें कहीं ना कहीं वो क्या डाल देते हैं, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब आपको एयर रेजिस्टेंस के 7 क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे केस पढ़ते बेटा, ठीक है। और इन केसेस के जो ग्राफ आएंगे वो मैं इनके साथ आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। नोट करिए। तो कितने टाइप हैं, 4। ज़मीन से फेंको ऊपर। अच्छा ये कैसा थ्रो है, तिरछा नहीं है, ये कैसा थ्रो है बताओ, कैसा थ्रो, वर्टिकली अपवर्ड। तो ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंको, या बिल्डिंग से छोड़ो, या बिल्डिंग खड़े होकर ऊपर फेंको, या फिर बिल्डिंग से नीचे फेंको, ठीक है। इतने सारे केस हैं। ऊपर जा रही बॉडी तो फ्रिक्शन कहाँ, नीचे, किसका, एयर का। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। एयर फ्रिक्शन देखो अब होता क्या है, सुनो बहुत ध्यान से, एक चीज़ और समझ लो। देखो कोई भी फोर्स ही है। फोर्स कैसे लिखते हैं, माँ। तो अगर आपसे कहें एयर रेजिस्टेंस, तो ये भी फोर्स है, क्या लिखोगे माँ। ये जो है ये एयर का, एयर फ्रिक्शन से ये एक्सेलरेशन जनरेट होता है, राइट। तो कभी कभी ये एक्सेलरेशन तुम्हें दिया नहीं जाता बेटा, ये एक्सेलरेशन तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एफ एयर बटे एम किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। किसका होता है, ठीक है। तो अगर ये एयर रेजिस्टेंस दिया है, इसका एक्सेलरेशन दिया तो डायरेक्ट रख देना, और अगर नहीं दिया है तो फ्रिक्शन से निकाल लेना। कहाँ से निकाल लेना, फ्रिक्शन से। भाई है तो फोर्स ही है, तो क्या फोर्स इक्वल टू एम ए। तो ये कितना, एफ बाई एम। खोपड़ी में जा रही बात, ठीक है। तो ये कब करना है, जब एयर रेजिस्टेंस की बात करें। नहीं दिया तो मत लेना, ठीक है। तो एक नोट जान लो, सब लोग जान लो, सब लोग। ऐसा नहीं कि ये हमेशा यूज़ करना है, जब ये गिवन हो, जब ये गिवन हो। ना गिवन हो, जब ये गिवन हो, ना गिवन हो तो मत लेना। सिर्फ ग्रेविटी, क्या लेना, ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा बोले सब,
मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इसे शॉर्ट में आप लोग मग भी कर सकते हो, मग मग समझते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड, या फिर आपने वर्टिकली अपवर्ड क्या किया है, थ्रो किया है, ठीक है। तो देखिए जैसे आपने यू से फेंका है ना, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पूछा जाता है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम एट विच ऑब्जेक्ट रिमेन इन एयर, ठीक। तो कौन सा टाइम बच्चों, जितना समय तक कोई बॉडी कहाँ रहती है, हवा में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो गई तो उसे ऊपर जाने का टाइम, ये आई तो उसे नीचे आने का टाइम, राइट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा बेटा वो दोनों के सम के बराबर होगा, ऊपर जाना प्लस नीचे आना, ठीक। चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला लगा, ठीक है। तो देखो आप कुछ एजेंशन जान लो, है ना। साइन कैसे देखते हैं, तो अगर बच्चों आपने ऊपर की ओर प्लस माना है तो नीचे की ओर माइनस मानना, सर ऊपर की ओर माइनस माना है तो नीचे की ओर प्लस लेना, ठीक है। कहाँ के ऊपर कहाँ के नीचे बेटा, तो इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सर रेफरेंस क्या होता है, जहाँ से तुम बॉल को फेंकते हो उसी को हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस, है ना। तो अभी ज़मीन से फेंक रहे, कहाँ से फेंक रहे हैं, ज़मीन, तो ज़मीन को ही क्या मान लो, रेफरेंस, ठीक है। तो अगर एक साइड प्लस लेना तो एक साइड माइनस, एक साइड माइनस तो एक साइड प्लस, ठीक। चलो तो मैंने सर फार्मूला कर दिया, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। सर इस फार्मूले से कोई फ़ायदा होगा, देखिए बोलोगे सर मुझे क्या चाहिए बताओ, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट समझे जहाँ तक बॉडी गई, बॉल गई, वो वैल्यू, ठीक। तो देखिए जैसे एक फार्मूला और आपने पढ़ा है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो जब बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है बेटा, तो क्या हो रहा है बताना, यू ऊपर और जी कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो इस केस को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो बॉल की स्पीड कम हो रही कि ज़्यादा, कम हो रही है, कम होते होते कितनी हो गई, 0। रेस्ट के बाद पार्टिकल कहाँ चलता है, जहाँ पे एक्सेलेरेशन लगता है, एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो जैसे बॉडी ऐसे यू टर्न मारती थी, ठीक, फिर पीछे चलती थी ए की तरफ, वैसे यहाँ भी क्या मारेगी, यू टर्न, और जी की तरफ आएगी, किधर आएगी, जी की तरफ, ठीक है। तो जाते समय क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, आते समय क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रही, क्या हो रही, एक्सेलरेट, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है, इसी से सब आपका काम बनेगा। तो यू ऊपर जी नीचे, जाते समय रिटार्डेशन, आते समय जी नीचे, पार्टिकल भी कहाँ आ रहा है, नीचे, तो बंदा क्या हो रहा है, एक्सेलरेट, ठीक है। चलो तो जाते आते पार्टिकल रुक गया, फेंका कितने था, यू से, अब मेरे को देखो जी कहाँ लग रहा है, नीचे, तो माइनस इंटू टी, तो यहाँ से टी आ गया बच्चों, यू बाई जी, ठीक है। ये कौन सा टी आया, सिर्फ ऊपर जाने का, किसका, ऊपर जाने का। सब लोग में देखो पूरे रास्ते जी क्या बेटा, कांस्टेंट है, तो अगर ऊपर जाने में इतना ही टाइम लगा, और ये दोनों रास्ते पैरेलल हैं, दोनों रास्ते कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो फिर नीचे आने में भी क्या लगेगा, उतना ही टाइम। तो नीचे आने में भी बच्चों सेम टाइम लगा, कितना, यू बाई जी, राइट। तो टोटल टाइम कितना लगा, दोनों टाइम को क्या करें, जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ, बोलो बेटा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो u बाई जी प्लस यू बाई जी कितना आ गया, 2u बाई जी, ये क्या आ गया,
टी आ गया आपका, ठीक। तो ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद तो करना पड़ेगा, ठीक। चलिए फिर से देखिए, अभी हमने एक काम और करना था, बताओ क्या। मैक्सिमम हाइट भी निकालनी, क्या निकालनी, मैक्सिमम हाइट। तो इससे भी निकाल सकते हैं, और एक और फार्मूला है वो भी बता रहे हैं आपको, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। जाते थे बॉल रुक गई, फेंका है यू स्क्वायर से, ए कहाँ लग रहा है, नीचे, और हाइट कहाँ है, ऊपर, तो ये एच ले लो, ठीक है। जो हाइट है वही डिस्प्लेसमेंट, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। इस पूरे को इधर ले आओ बेटा, तो 2gh कितना आ गया, यू स्क्वायर, तो h कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g। ये आपके एच मैक्स का क्या आ गया, फार्मूला आ गया, और आपको ये अच्छे से क्या करना है, याद, ठीक है। फिर से देखिए, जैसे देखो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा बच्चों, यहाँ से आपको फ़ायदा होगा u, तो यू स्क्वायर कितना आ गया 2gh, तो यहाँ से u कितना आ गया, u आ गया अंडर रूट 2gh, ठीक है। ये कौन सा u है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियली आपको इतना u देना पड़ेगा, तब बॉल h हाइट तक जाएगी, ठीक है। इसको उठा के बेटा किसी में भी रख दो, मतलब टाइम अप में रख दिया, तो टाइम अप क्या है, u बाई जी, क्या है, u बाई जी, u की वैल्यू रख दो अंडर रूट 2gh बाई जी, जी से जी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है। तो अब कुछ नए फार्मूले जान लीजिए, तो टाइम ऊपर जाने का इक्वल टू टाइम नीचे आने का कितना आ गया, बोलो, u बाई जी या 2h बाई जी, राइट। वैसे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला टी अप प्लस टी डाउन इक्वल टू 2u बाई जी, या फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये आ गया किसका फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप u के टर्म में लिख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट आप h के टर्म में लिख सकते हो, ठीक। और h का भी आपको पता चल गया, h का कितना आ गया, h का आ गया यू स्क्वायर बाई 2g, और u का भी पता चल गया, तो कितने पता चल गए, बोलो, एक याद करने पड़ेंगे, दो, इन दोनों को एक याद कर लो, याद करना, ये कर लो, क्या है ये करना, चलो छोड़ो, तुम लोग बायो याद करते हो भाई, 3 और 1 4, मस्त है, ठीक है। तो 4 हो गए फार्मूले, कितने हो गए। अब थोड़ी बोर्ड पे जगह कम दिख रही है बच्चों, ऐसे 4 मुझे और सिखाने हैं आपको, ठीक है। तो अभी आपने बस 3 ही 4 बातें सीखी, एक कितनी हाइट तक गया, जाते समय टाइम और आते समय टाइम और टोटल टाइम, राइट। और जो स्पीड थी जिससे h हाइट तक गया उसकी वैल्यू, ठीक है। तो कितना हाइट तक गया, यू स्क्वायर बाई 2g, जाते समय टाइम कितना, u बाई जी या अंडर रूट 2h बाई जी, आते समय भी उतना ही लगा, और टोटल टाइम दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। और कितनी स्पीड से फेंका, अंडर रूट 2gh, ठीक, नोट करिए। चलो, तो टी ऊपर नीचे का आ गया आपका फार्मूला, या फिर लास्ट में एक जगह लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे कभी कभी पूछता है बच्चों कि जब आपने फेंका तो यू से फेंका, है ना, आपसे पूछता है जब वो टकराया तो टकराने वाली वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है बताएंगे भाई। तो आपने फार्मूला जड़ दिया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ऊपर जाते समय प्लस और नीचे आते समय क्या, माइनस, ठीक है। तो फेंका तो तुमने ऊपर ही था, नीचे आ रहा है, राइट। बोर्ड पे देखिए चलो, ये कितना होगा, ये एस कितना होगा, एस जहाँ से तुमने फेंका ये वहीं क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, तो एस कितना होगा, 0 होगा भाई। ये एक्चुअली में वैसे मत देखो ये गैप है ना, ना अब बॉल उछालते तो वापस आ जाती ना, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो ये गैप तो बस तुम्हें यहाँ कॉपी में दिख रहा है, एक्चुअल में तो नहीं होता ना,
एक्चुअल में तो वापस आती है ना, 1D मोशन है बच्चों। कैसा मोशन है? 1D, ठीक है। तो ऐसा आपका कितना जीरो, तो v किसके बराबर आ गया बेटा? u के। तो v अगर u के बराबर है तो एक पंगा है, बताओ क्या? आपने कहा ऊपर जाते समय चीज़ कैसी? पॉजिटिव, और नीचे आते समय चीज़ कैसी? नेगेटिव। तो ये तो वहाँ नीचे आ रहा है बंदा, अरे हाँ ना बोलो। तो v की वैल्यू क्या लिखी जाए? माइनस का u। उम्मीद है समझ गए। तो v माइनस का u कब होता है? जब इसे आप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। जब आप इसे स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मोड लेना पड़ेगा। तो v किसके बराबर हो गया? u के। इसका मतलब 40 से फेंका तो 40 से ही टकराएगा, 50 से फेंकोगे 50 से ही टकराएगा, राइट। तो फेंकने वाली वेलोसिटी और टकराने वाली वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग? बताओ। अलग अलग है बेटा। तो वेलोसिटी थ्रो करने वाली बराबर नहीं है वेलोसिटी स्ट्राइक करने वाली। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है। क्या अलग है? लेकिन स्पीड जो है थ्रो करने की और स्पीड जो है स्ट्राइक करने की, ये बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या सेम है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसमें फंस जाता है बच्चा, और हो सकता है भविष्य में आप भी फंस जाएं, ठीक है। तो ध्यान देना, स्पीड बराबर, वेलोसिटी अलग है, डायरेक्शन अलग है बच्चों, एक डायरेक्शन ऊपर और एक डायरेक्शन नीचे, ठीक है। चलिए, तो सर ये भी याद हो गया। अब बात करते हैं, अगर इसमें देखो अभी तक एयर का कोई फ्रिक्शन नहीं था, मतलब नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या केस डाल लें? एयर रेजिस्टेंस, ठीक। तो सब कुछ बदल जाएगा बच्चों। सबसे पहले देखना ध्यान से, टाइम ऊपर जाने वाले का क्या था बताओ? u/g, राइट। टाइम नीचे आने वाले का क्या था? u/g, राइट। अब चीज़ें बदल जाएंगी बच्चों। अगर पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो आपका g तो हर केस में कहाँ लगता है? नीचे, राइट। लेकिन ऊपर तो मोशन के अपोजिट क्या लगता है? एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब फोर्स अपोजिट, तो फिर एक्सेलरेशन भी अपोजिट, और यहाँ पे मोशन के अपोजिट, तो कहाँ लगेगा? ऊपर, ऐसा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो फिर नीचे में जी नहीं लिखते बेटा, नीचे में जी इफेक्टिव। क्या लिखते हैं? जी इफेक्टिव, ठीक है। तो क्या लिखा जाए? u/g+a। देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक ऊपर और एक का है नीचे, तो क्या लिखोगे बताओ? बोलो बेटा, u/g-a, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, ऊपर जाने नीचे आने टाइम बराबर होता है जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, जो ग्रेविटी काम करती है। ग्रेविटी सबके लिए सेम, ठीक है, सबके लिए सेम, और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन भी क्या है भाई? दोनों बार ग्रेविटी तो नीचे ही है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस एक बार नीचे है और एक बार कहाँ है? ऊपर, ठीक। तो देखिए क्या क्या बदल गया, बोर्ड पे देखिए से बोलो। तो यू तो दोनों में सेम है, राइट। जिसका एक्सेलेरेशन बड़ा उसका टाइम क्या? छोटा। इसका मतलब ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा। ऊपर जाने में, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आई। टाइम ऊपर जाने का कम है किससे? नीचे आने से। तो नीचे में वो उसे थोड़ा लेट हो जाएगा और ऊपर जल्दी पहुँच जाएगा। ऊपर आप समझ रहे हैं? इसका बताओ जीवन से क्या लेना देना? ऊपर जल्दी पहुँच जाएगा, नीचे देर से आएगा। इसका आपके जीवन से क्या लेना देना बताइए? एक बार बेटा कहाँ पहुँच गए तो बहुत टाइम लगता है, कहाँ आने में? तो नीचे आए हो तो ऊपर जाने की तैयारी थोड़ी कम ही रखो, और जब जाओ भी तो ढोल नगाड़े के साथ। लोग तुम्हें याद रखें। फिजिक्स भी वही कह रही, ऊपर जाना क्या है? आसान है, नीचे आना क्या है? मुश्किल है। अब जो कहेंगे ध्यान सुनना बच्चों, नीचे आने में टाइम ज़्यादा लग रहा, तो नीचे आने की स्पीड क्या है? कम है। स्पीड क्या है? ऊपर जाने की स्पीड क्या है? ज़्यादा है। लेकिन ये सब कब है? एयर रेजिस्टेंस। देखो जे इसी में फंसाता है, JEE इसी में फंसाता है, ठीक है। आओ, तो एक तो ये याद रखना बच्चों, तो चूँकि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो बंदा स्लो आ रहा है। कैसे आ रहा है? स्लो। तो v जो है बच्चों छोटा है, किससे? u से। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो टाइम कम लगा तो स्पीड ज़्यादा है। स्पीड क्या है? टाइम ज़्यादा लगा तो स्पीड
कम है। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, जब वो गया तो रास्ते में एनर्जी लॉस भी तो हुआ है। अगर एनर्जी लॉस हुआ है तो फिर स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, फेंका तो तुमने था लेकिन रास्ते में फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस हो गया। सब ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत प्यारे पॉइंट हैं बच्चों, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, नहीं अच्छा एक और फार्मूला था वो तो लिखा ही नहीं मैंने, हाँ इसका एक और था बच्चों, √2h/g। तो g ना लिख के क्या लिखे, g+a, इसका भी लिख देते हैं ना 2h/, बोलो वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ना अब भर भर के फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है। तो टेबल बनानी पड़ेगी आपको एक, है ना। चलिए टोटल टाइम कैसा था 2u/g, तो बोलो g+a कि g-a टोटल टाइम में नहीं लिख सकते क्योंकि टोटल टाइम क्या बताया, जाना प्लस आना, इसमें नहीं लिख सकते। एक रास्ता बता सकते हो, या तो जाने वाला या तो आने वाला। हाइट बताओ, अच्छा हाइट क्या था u²/2g। हाइट में तो ऊपर ही जाना है, कहाँ जाना है ऊपर, तो g ना लिख के क्या लिखे इस बार g+a, ऐसे ठीक है भाई। चले आएंगे, आओ। तो ये समझ गए, ये सारी चीज़ समझ गए सब लोग, समझ गए। चलो मैं आगे, आओ देखो बुट, जैसे एयर रेजिस्टेंस समझिए आप लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे कभी कभी वो आपसे कहता है बच्चों कि पूरा ऊपर तक नहीं जाना है ना, किसी टाइम t तक, किसी टाइम, ठीक। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी पूछेगा, क्या पूछेगा, वेलोसिटी। इसको मान लो कुछ p पॉइंट है ना, ऊपर जाते समय कितना था u, जब फेंका था g कहाँ था, नीचे। तो आप सीधे ही निकाल सकते हो v क्या, बोलो u+at। u ऊपर है तो प्लस, a नीचे है तो माइनस, जाने का टाइम कितना लगा t। तो ये हो गई वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे, p पॉइंट पे। कभी कभी कहता है बच्चों कि जब वो h हाइट पे पहुंचा, कहाँ पहुंचा, तो उसकी वेलोसिटी बताओ। तो v² = u² + 2s, तो u², a कहाँ लग रहा है, नीचे, तो -2g, s कितना है, h। तो v कितना आ गया, √u² - 2gh, ठीक है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है बेटा, एक रास्ते में किसी पॉइंट p पे t टाइम बाद वेलोसिटी टाइम के टर्म में, या तो h हाइट पे वेलोसिटी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बेटा, सेम लेवल पे स्पीड सेम होती है। क्या नोट है मेरा, एट सेम लेवल स्पीड विल बी सेम। इसका मतलब समझते हैं आप, जो स्पीड यहाँ होगी उसी लेवल पे नीचे आते समय भी वही होगी। तो यहाँ अगर 30 है तो यहाँ भी 30 है, तो सेम लेवल ऐसे नहीं, में से ज़मीन ही देखते ना, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा v और u कैसे थे, सेम थे, क्योंकि एक ही लेवल था ना, ठीक है। तो वो हवा में तुम कहीं भी कर सकते हो, किसी भी पॉइंट में, ठीक है। बस लेवल क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। चलिए एक और नोट जानिए। कभी कभी वो कहता है बच्चों की अच्छी चीज़ बताओ, जैसे मैंने कहा कि बच्चों ये एक p पॉइंट है, ज़मीन से h हाइट में, u से बॉल फेंकी, ठीक है। इस पॉइंट को कितनी बार क्रॉस करेगा, तो आंसर है 2 बार बच्चों। एक बार जाते समय मैंने t1 मान लिया, मान सकता हूँ, और एक बार आते समय मैंने इसको t2 मान लिया, मान सकता हूँ, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन में आता है बच्चों। इसकी एक ट्रिक और बताएंगे, ठीक है। तो जाते समय आते समय कितनी बार ये सेम पॉइंट को पास कर रहा है, 2 बार, राइट। अगर मैं इस t1 को इसके पहले लिख लूँ तो कोई बात तो है नहीं, टाइम तो उतना ही बराबर ही होगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको इसके पहले लिखा बच्चों, तो ये हो गया t2, ये t1। तो क्या आपको नहीं लगा टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल गया, t1 + t2, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया। और इसी को आप लिख सकते हैं 2u/g। क्या लिख सकते हैं, 2u/g। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बेटा आप u निकाल सकते हैं, आपसे आगे आने वाले लेसन में पूछा जाएगा, एक चीज़ है ना। दूसरी चीज़ कभी कभी क्या होता है बेटा, यही p पॉइंट होगा लेकिन वो यहाँ की आपसे वेलोसिटी पूछेगा, यहाँ की नहीं पूछेगा ना,
यहाँ की पूछेगा पी पॉइंट पे, कहाँ की पूछेगा, तो यहाँ की निकालनी तो मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। सर यहाँ की कैसे निकालेंगे, थोड़ी मुझे जगह बनानी पड़ेगी, इतने पॉइंट के बाद अब जगह नहीं बची बच्चों। तो ये सारे समझ गए आप लोग, ठीक है। तो देखिए जो आपकी पृष्ठभूमि तैयार हुई बेटा, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बुद्धि में जा रही बात है ना। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आ गया, T1 T2, T1 इसके पैरेलल है, तो ये वाला T2 और ये T1, तो कुल मिला के T1 + T2, बस, ठीक है। छाप लो। अच्छा ये समझ में आ गया ना, ये टाइम के थ्रू स्पीड का है ना। तो ऊपर जाने में टाइम कम लगता तो स्पीड ज़्यादा होगी ना, नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगता तो स्पीड कम। चलो छाप लो बेटा। जैसे आपने देखा कि जाते समय T1 टाइम लगा, P पॉइंट आते समय T2, ठीक है। तो अगर ज़मीन की स्पीड निकाली बच्चों, किस स्पीड से फेंका, तो सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट से निकालिए 2u/g मतलब T1 + T2, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो ये स्पीड नहीं पूछता, वो कहता भैया P पॉइंट पे जब पहुंचा तो स्पीड बताओ कहाँ। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है बेटा। क्या ट्रिक होती है, देखो ट्रिक ये होती है कि आप क्या करो, ये जो P पॉइंट है यहाँ तक कितना टाइम लगा T1, और इसके पहले में कितना टाइम लगा T2। तो आप एक काम करो, इसको ज़मीन मान लो। क्या मान लो, ज़मीन, राइट। तो इसी को आप ग्राउंड मान लो। अगर ये ग्राउंड है, राइट, तो आप फील करो ये जाते समय और ये आते समय, तो ये वाला जो टाइम बचा, देखो ये पूरा T2 है, ये T1 है। अगर इससे इसको घटा दें तो ये टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम कितना आ गया, T2 - T1। तो यही टाइम आपको फील दे रहा है, ये ज़मीन है, ये टाइम फील दे रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट की, किसकी दे रहा है। तो अगर यही टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों, क्या, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2u/g। तो सर मैंने कहा यहाँ से आप v निकाल लेना, क्या निकाल लेना, v, ठीक है। तो आपने क्या करा, जुगाड़ क्या लगाया बताओ, जहाँ पूछा उसी को ज़मीन मानो। तो ये तुम्हारा रास्ता है तो जाने आने में टोटल टाइम कितना लगा, T2 - 1, बस यही टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u/g, लेकिन u ना लेना क्योंकि तुमने तो यहाँ ग्राउंड माना है, और यहाँ पे स्पीड क्या है, बोलो, यहाँ पे उसकी स्पीड है बेटा v, ठीक है। सब ठीक है, चलिए। तो ये आप प्रिपेयर हो गए ग्राउंड टू ग्राउंड के क्वेश्चन करने के लिए। अब मैं आपको 15, 20, 30 क्वेश्चन कराऊंगा, दिमाग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ आराम से कर दोगे, अब दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ग्राउंड टू ग्राउंड के हम लोग ग्राफ देख ले बेटा, है ना। सब लोग बोर्ड पे देखो, सब लोग, क्या क्या माइनस नहीं होता बेटा, स्पीड माइनस नहीं होती और डिस्टेंस माइनस नहीं होती, ठीक है। तो जब आपने उछाला बच्चों, पार्टिकल कहाँ जा रहा था, ऊपर, और जी कहाँ लग रहा था, नीचे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वीटी ग्राफ खींचूँ तो लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है, कम, ठीक है। कम होते होते यहाँ पे आते आते क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे आते आते क्या हो गया, 0, और इस समय टाइम लगा u/g। कितना टाइम लगा, u/g। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल वहीं जा रहा है जहाँ एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो पार्टिकल कहाँ रहा, नीचे। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, कितनी डायरेक्शन में, अपोजिट, राइट। तो अगर फेंकते समय बच्चों u थी, तो टकराते समय क्या होगी, -u, ठीक। ये किसका ग्राफ, वेलोसिटी टाइम है, किसका है। अगर यही ग्राफ बच्चों मैं किसके लिए खींचूँ, स्पीड और टाइम के लिए, तो मैंने कहा जब तक पॉजिटिव से मत छूना, नेगेटिव वाले की मिरर इमेज क्या बनाया करो, मिरर इमेज बराबर ले जाना, क्योंकि u सेम है, u क्या है, सेम है, ठीक। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी क्या बनाया करो, मिरर इमेज। मिरर क्या होता है, ये लाइन को मिरर मान लो, इसकी इमेज बना लो, ठीक है।
चलो अब किसका ग्राफ बना है? वेलोसिटी का हो गया, स्पीड का हो गया, ठीक है। जरा एक्सेलरेशन देखो सभी लोग, देखो पूरे रास्ते एक्सेलरेशन क्या था? माइनस। ऊपर जाते समय भी क्या था? माइनस का जी, मतलब u बाई जी। नीचे आते समय भी क्या था? माइनस का जी। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हो गया? 2u बाई जी। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो पूरे रास्ते ए आपका कैसा है? माइनस है, ठीक है बच्चों। चलूँ मैं आगे, आइए। तो ये हो गया ए और इसका, ठीक है। ये जाते समय स्पीड थी बच्चों u बाई जी, और ये आते समय होगी 2u बाई जी। टाइम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब किसका बचा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। तो v अगर आपका ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा था? आधा एक चंद्रमा, आधा चंद्रमा, ऐसा था ना, है? और जब एक्सिस के नीचे गया था तो क्या था? बोलो, अभी भी तो कमी हो रहा है, तो उसी को तुमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। घूम के बंदा कहाँ आया? वापस आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो आप देखो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा? 0 आ रहा, ठीक है। यहाँ तक टाइम कितना लगा? u बाई जी, और फिर आगे टाइम कितना लगा बच्चों? 2u बाई जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0, ठीक। अगर मैं इसी का डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊँ, किसका बनाऊँ? डिस्टेंस का। कैसा बनेगा बताओ? तो पहला तो सेम ही बनेगा, लेकिन दूसरे में क्या सिखाया था बताओ? मिरर इमेज बना देना। डिस्टेंस कम नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा क्या होती? ऐड होती, ठीक है। तो ये कहाँ तक है? u बाई जी जाते जाते, ये कहाँ तक? तो u बाई जी। तो ये आपने ग्राउंड टू ग्राउंड के सारे ग्राफ बना लिए, ठीक है। छाप लो जल्दी से। देखिए बहुत ही बेकार क्वेश्चन है पहला वाला, अब इसे हवा में भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 40 से ऊपर जा रहे हो, जी कितना होता है? 10। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली ले रहे तो हर सेकंड 10 कम हो जाएगी, इसका मतलब जाते समय 4 सेकंड में वेलोसिटी 0, और जाते समय 4 तो आते समय भी 4, तो टाइम तो आ गया 8। कितना आ गया? ठीक। फार्मूले से भी कर सकते हैं, 2u बाई जी से, उससे भी 8 आएगा। h u स्क्वायर बाई 2g, 40 का स्क्वायर 1600 बटे 2 गुणे 10, 80 मीटर, ठीक। कितना सेकंड बोला? थर्ड। क्या बोला? सुनेंगे ध्यान से, हाँ। देखो जाते समय कितना लगा? 4, मतलब थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3, और यहाँ कोई यू टर्न नहीं है, क्या नहीं है? इसका ध्यान रखना, क्योंकि यू टर्न पे चीज़ अलग हो जाती है ना, यू टर्न के पहले बाद में जोड़ना पड़ता था। तो थर्ड सेकंड तो मतलब पहले ही आ रहा ना, पार्टिकल सीधा जा रहा है, कहाँ जा रहा? तो सीधे आप क्या यूज़ कर सकते हैं? nth वाला, ठीक। बंदा ऊपर जा रहा है 40 से, जी कहाँ लग रहा है? नीचे, तो प्लस की जगह माइनस। कितना सेकंड? थर्ड, माइनस का 1। सॉल्व करो आंसर, ठीक। फिर से देखिए, जैसे देखो, जैसे आपसे कह रहा है बच्चों कि कितने से उछाला? 30 से। कह रहा है कि 5 सेकंड में बताइए, कितने सेकंड में? तो देखो जाते समय तो 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, है ना। फिर 2 सेकंड तक और नीचे है, मतलब ये हो गए 5। कितने हो गए? 5, ठीक। 30 थी ना, 10 10 10 0, ठीक है। 5 सेकंड में पूछा, कहाँ पूछा है? तो मैंने आपको कहा था बच्चों, यू टर्न के पहले लगा देना हाफ, 80 स्क्वायर, और यू टर्न के बाद लगा देना हाफ। याद है? तो यू टर्न के पहले 3 सेकंड, यू टर्न के बाद 2 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, इसे जोड़िए आंसर, ठीक है। तो यहाँ 3 सेकंड वाला रास्ता, यहाँ 2 सेकंड वाला, ठीक है। तो कुल मिला के 5 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। आओ, ये तो एकदम ही बेकार है। यू से फेंका, 4 से टकराया, और आपसे यू पूछा, क्या पूछा? यू। तो ये यू क्या है? सॉरी, ये टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 है तो कैसे लिखते हैं बोलो? जाते समय ऐसे हवा में भी निकाल सकते हो। 2 सेकंड लगा होगा कितना? 2 सेकंड में वेलोसिटी का 0 बचे हो तो फिर पक्का इसकी 20 रही होगी। कितनी रही होगी? 20। आप फार्मूले से कर लो। फार्मूला क्या होता है? 2u/g। ठीक है, देखिए मज़ा तब आएगा जब फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, 2 से 2 काट दो, 2 = u/10, तो u कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए कितने से उछाला? 25 से। 2.5 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। रास्ता जो है कितना है? थर्ड। क्या है? थर्ड। तो ये आ गया तीसरा, राइट। थर्ड मतलब कहाँ से कहाँ? 2 से 3, राइट। तो भाई 2.5 तो यहाँ ऊपर वाला है, तो ये कितना सेकेंड है? 0.5। और ये कितना होगा? 2, तो ये भी 0.5, राइट। ठीक है, तो यू टर्न मार लिया। क्या मार लिया? ये मैं आपको बताया था, यू टर्न मारेगा तभी ऐसा करना, हाफ ए टी प्लस हाफ ए टी। यू टर्न यहाँ नहीं मारा था तो सीधे सॉल्व कर लिया था, राइट। तो देखो यहाँ मार दिया बच्चों, क्या मार दिया? यू टर्न। तो यहाँ हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यहाँ भी क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों में टाइम कितना लग रहा? 0.5 है ना। तो कितना आ गया इसका आंसर? हाफ ए टी स्क्वायर। 0.5 को 1/2 लिख लो, ठीक है। और यहाँ भी वही लिख दो, हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया। अच्छा, और क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी। क्या पूछी? तो डिस्टेंस तो 3 सेकेंड में पूछी। कहाँ? 3 सेकेंड मतलब जाते समय 2.5 सेकेंड और आते समय 0.5। तो जाते समय हाफ ए टी स्क्वायर, फिर आते समय, लेकिन पूरे रास्ते में, राइट। तो अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो हाफ ए टी स्क्वायर, एक की जगह 2.5, एक की जगह कितना? 2.5। 2.5 को स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 0.5 मतलब 1/2। 0.5 मतलब कितना? 1/2, ठीक है। 2.5 को लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे। तो तुम्हें सॉल्व करते बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बस आप थोड़ा थोड़ा सा देख रहे हैं भाई यू टर्न पे क्या चीज़ देखनी है, ठीक है। तो यू टर्न अगर आपके दिए हुए टाइम में आ गया तभी ऐसा करना। अगर टाइम से पहले आ गया तो सीधे nth वाला या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलो छाप जल्दी से। पहला क्वेश्चन अच्छा, एक पार्टिकल को v0 से फेंका, वो h हाइट तक गया। कह रहे उससे कितनी स्पीड से फेंके कि वो इसकी 3 गुना हाइट पे जाए। कितने गुना हाइट पे जाए? और ये लाइंस मतलब ये डायरेक्ट ही कर लेंगे, हवा में कर सकते हैं। जो कभी भी एच एम एक्स दे दे, क्या दे दे? मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। कभी भी वो कुछ ऐसी चीज़ दे दे जिसका फार्मूला तुम जानते हो, तो सबसे पहले वो फार्मूला लिख लिया करो, ठीक है। तो सर एच एम एस तो मैं जानता हूँ, है ना। एच एम एस क्या होता है बताओ? u²/2g। अब इसमें होता क्या, या तो इक्वेशन बना के डिवाइड करके सॉल्व कर लो या तो सीधे कर लो, ठीक है। तो चलो सर इसको ऐसे लिख देते हैं, छोड़ो लिख देते हैं, ठीक है। दोबारा कितनी हाइट तक गया? 3h। फिर से लिख दो, ये इसकी एच एम एक्स है, ये इसकी क्या है? फिर से वही फार्मूला लगा दो, एच एम एस = v²/2g। खत्म। दोनों को भाग दे दो, काम खत्म, ठीक है। भाग दे तो क्या है? 2/1। टुई टुई कड़िया, टुई टुई कड़िया। क्या आ गया बताओ? v²/v0² कितना आ गया? 3, ठीक। तो फिर v कितना आ गया बताओ? √3 टाइम्स ऑफ v0। अब एक बार PYQ देखना सब लाइन से मिलेंगे आपको झमझमाते हुए, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं समझ में आ रही है? जो तुम्हें पता है पहले उसे लिखा करो, राइट। तो 2 बार एच एम एस दे दिया मैंने, 2 बार लिख लिया, ठीक है। और जो अननोन है उसको निकालना तो मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। सही सब कैसे होता है? क्वेश्चन देखने से होता है। क्वेश्चन देखा करो, ठीक है। चलो क्या लिखा पढ़ो। ये हवा में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक ही पॉइंट को कितनी बार? 2 बार क्रॉस करा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, राइट, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके बताए बच्चों, है ना। एक फेंकने वाली स्पीड और एक उस पॉइंट पे स्पीड, याद है अभी पढ़ाया था ना। तो मान लो फेंकने वाली स्पीड निकाल, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने। क्या निकाले? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या अपना आंसर आ रहा? बोलो बोलो बोलो। 8 आ रहा। तो एक आंसर तो देखते ही बता दिया भैया, 8 आ रहा। कितना आ रहा? 8। अब स्पीड ऑफ क्या पूछा है? प्रोजेक्शन मतलब यू पूछा है। क्या पूछा है?
इसके लिए क्या सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, बताओ? 2u/g। तो 8 = 2 × u/10, ठीक है? तो कितना आ गया बोलो? 40 है, ठीक है? फिर क्या पूछा है? स्पीड उस पॉइंट पे बताओ, है जहाँ पे हाइट बराबर हो रही है, ठीक है? तो उसका भी सिखाया था, क्या सिखाया था? T2 बोलो, T2 - T1 = v/2g, ठीक है? तो T2 - T1 कितने सेकंड आ गया? 2। v निकालना है और 2 × 10, ठीक है? तो v कितना आ गया बताओ? ओ माय गॉड, 40 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 40। ऐसे कैसे? दोनों में से क्या था? हाँ वही मुझे लगा है। ये क्या हुआ भाई? अच्छा 2u/g होता है, सॉरी, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये अगर आपके आ गया 2v/g, ठीक है? 2 से 2 काट दीजिए तो v कितना आ गया? 10, ठीक है? ठीक है, वैसे इसी बताओ। अच्छे से डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट देखना तुम्हें मज़ा आ जाएगी। आओ, मान लो तुम्हें ये सब नहीं करना है ना, तुम्हें प्रोजेक्शन स्पीड, देखो प्रोजेक्शन स्पीड पता चल गई है तो आधी दुनिया तुमने ऐसे जीत ली, ठीक है? देखिए कितने से फेंका तुमने? 40 से। 3 सेकंड में यहाँ पहुँचे, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में। तो हर सेकंड में 10-10 कम हो जाएगी, तो बची कितनी? 10। तुम्हारा आंसर भी कितना आ रहा है? 10। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। फिजिक्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फार्मूले एक सहयोग हैं, लेकिन फिजिक्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फिजिक्स, ठीक है? तो मैंने कहा अगर तुमने यू निकाल लिया, क्या निकाल लिया? तो जी तो पता ही है, तो किसी भी टाइम पे आप क्या बता सकते हो? स्पीड बता सकते हो। क्या बता सकते हो? स्पीड। तो 40 का 10-10-10 3 बार कम करो तो कितना बचा? 10, ठीक भाई? मिस्टर दक्षराज, ठीक है? चलें, आओ। देखो ये समझ लो, ये नहीं आएगा ना तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? प्रोजेक्टाइल लाना है, अच्छे से करना है तो ये आना चाहिए, ठीक है? आपको देखना यहाँ वहाँ भी ऐसी फील आएगी, ठीक है? अब देखो ये एक फालतू क्वेश्चन आ गया, ठीक है? देखिए बहुत ही फालतू है, बस आप थोड़ा सा सिस्टम से करो उसको, है ना? तो है क्या क्वेश्चन? क्या कह रहे तुम? पार्टिकल, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, सच दैट पासिस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है? कब कब पास कर रहा है पॉइंट को? बोलो 6 पे और 10 पे। मान लो ये वो पॉइंट है बच्चों, 6 पे पास कर रहा है और 10 पे पास कर रहा है, ठीक है? तो 6 आपका जाते समय और 10 आते समय, राइट? अरे हाँ ना तो बोलो यार, ठीक है? चलिए तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना होगा? 8। 1-1 सेकेंड, कितने सेकेंड? सेम लेवल पे आ रहा है ना, ठीक है? सर आपने 8 कैसे लिख दिया? और चलो लिख के सिखाते हैं। टी कैसे लिखते हैं? T1 + T2, तो टी कितना है? 6 और ये 16 आ गया। तो जाते समय कितना लगा? 8, और आते समय भी कितना लगा? 8। अब समझे मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगा होगा? 8, राइट? देखो है क्या बेटा, इस पॉइंट की हाइट निकालनी, मैंने h1 मान ली। क्या मान ली? h1, ठीक है? तो मैं क्या करूँ बच्चों, ये पहले निकालूंगा h। क्या निकालूंगा? फिर मैं ये गंदा वाला h भी निकालूंगा, ठीक है? सर क्योंकि यू टर्न के पहले की डिस्टेंस निकालना आता है, यू टर्न के बाद की भी निकालना आता है। यू टर्न के पहले चला 8 सेकेंड, कितने सेकेंड? तो ले भाई ये h आ गया तेरा ½ GT²। बोलो कितने सेकेंड चला है? 8। 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो ये आ गई तेरी कितनी? 5। कितनी है बेटा? 300, 5 31, 5 20, 320। हाँ, ये समझ रहे हैं मैंने क्या करा? तो जाते समय यू टर्न के पहले 8 सेकेंड चला, यू टर्न के बाद कितने सेकेंड चला? 2। अब यू टर्न के बाद का निकाल लेते, ठीक है? तो ये वाला एज कितना है बताओ? ½ GT², राइट? कितने सेकेंड बेटा? 2। कटिंग कर लो, कितना आ गया? 20, ठीक है? तो तुमको ये नहीं मांगता, तुमको ये नहीं मांगता, तुमको क्या मांगता है? तुमको ये मांगता। कैसे मांगता? इससे इसको सबसेट कर दो, क्लियर है? ठीक है, तो बताओ h1 कितना आ गया? h1 आ गया h - h है, तो 320 - 20 कितना आ गया? तो आपने देखा मैं अपने मुद्दे पे आपको कायम रख रहा हूँ,
यू टर्न पे, किस पे? इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। आप इसे AI में डाल के देखिए, ChatGPT में डाल के देखिए, ऐसे नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये सब ट्रिक्स हैं बेटा, और ये सब आनी चाहिए। फिजिक्स में आपके क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसमें कितने स्टार लगे? आया बेटिया? कितने लोगों ने तीनों सही बनाए थे? 3 4 4 बच्चों ने। किसी के 2 सही हैं, 1 सही था। तुम्हारे कितने सही थे सिमी? अच्छा, दिख ही नहीं रहा उसको, आंखें घर छोड़ाई, हद हो गई यार। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक, अच्छा फिर तोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है, ये भी है। कम इसके ज़्यादा है, सही है। तो भैया आज इतना ही रखते हैं, अब आपके खाने पीने के टाइम हो गए। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सही, कितनी देर में आ जाओगे? 20 मिनट में आ जाओगे? अरे बंद ना करो, अभी बात तो करिए। देखिए तो तो मैं बोलने में दिक्कत हो रही, कल फिर से थोड़ा सर्दी गर्मी हो गई मुझको, ठीक है। गर्म गाड़ी में बैठ जाते तो थोड़ा दिक्कत होती है उससे। तो आपको मतलब जैसे ये चल रहा है अभी, है ना, उन बच्चों को बिल्कुल अजीब लगता होगा जो अभी तक कभी भी ढंग से नहीं पढ़े, ठीक है। उनको लगता होगा यार मतलब काइनेमेटिक्स में ये सब हुआ जा रहा है, अब क्या होगा मेरा आगे। कुछ नहीं होगा, तुम बस पढ़ो, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। तुम घर जाके 8 घंटे नियम से पढ़ो। कितने घंटे? 8 घंटे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 बजे के चेयर पे बैठो, कितने बजे? तो 4 से 11 बजे तक 12 बजे तक बैठे रहो। थोड़ा थोड़ा उठ जाओ, उठ के चल लो, पढ़ लो, लेकिन 8 घंटे लेने पड़ेंगे आपको, राइट। और अगर आप जनरल या OBC में बिलोंग करते हो बच्चों, तो मैं कह रहा हूँ आपको आधे टाइम में भी फिजिक्स पढ़नी चाहिए। एक बार गाड़ी पटरी पे आ जाएगी तो फिर आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। शुरू के 6 चैप्टर अप टू रोटेशन तुम्हारा ठीक होना चाहिए हिसाब किताब, ठीक है। फिर तो खुद ही तुम पेज बना लोगे, हर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को जोड़ लोगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं आप? कितने पढ़ पा रहे हैं? चलो चलो, कोचिंग के बाद 6 5 6 कर लो, 6 4 से 10, ठीक है। 6 घंटे इफेक्टिवली पढ़िए। कैसे पढ़िए? उसमें दाएं बाएं ना करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। और जिस दिन छुट्टी उस दिन और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोग रिवीजन पे ध्यान दें, ठीक है। चलो।